नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक फ्रॉम टेक क्लासेस में। तो आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की अपनी अगली क्लास रहेगी विशिष्ट चालकता के बारे में। और कुछ दिनों से रेगुलर क्लासें आपको नहीं मिल रही, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर रोज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। निमी बुक का सोल्यूशन भी अलग से करवाया जा रहा है और कंपटीशन में जो आए हुए क्वेश्चन आईटी के वो भी आपको अलग करवाए जा रहे हैं। तो एग्जाम तक यानी हरियाणा एलएम में से डब्ल्यूपी में जो इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी आने वाली 70%, एग्जाम तक आपको नोट्स के रूप में धीरे धीरे सारी क्लासें कवर करवा दी जाएगी। रिवीजन भी आपको साथ में करवाया जा रहा है क्वेश्चनों के माध्यम से। तो चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग और सपोर्ट ही क्या है अगली नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेकर आने के लिए मोटिवेट करता है। तो विशिष्ट चालकता से पहले हमने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के विपरीत होती है, उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता भी एक दूसरे के विलोमानुपात में होती है। तो विशिष्ट चालकता किन बातों पर निर्भर करती है, यानी लंबाई पदार्थ की, लंबाई पदार्थ या धातु तार जो भी होती है उसकी लंबाई पर, और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कटाक्ष क्षेत्रफल। तो पदार्थ की किस्म हो गई, जैसे किस से बना है, जिस प्रकार हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, इनका अलग अलग प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार है वो चालकता। अलग अलग प्रतिरोध होने के कारण चालकता भी अलग अलग होती है। तो लंबाई, कटाक्ष क्षेत्रफल और किस्म पर निर्भर करती है विशिष्ट चालकता। तो बात करें इनके प्रतीकों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंट पर हम बात चर्चा करते हैं। जहाँ से क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं, एक्स्ट्रा बातें हमें इसमें नहीं करने वाली क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो विशिष्ट चालकता का प्रतीक होता है दोस्तों सिग्मा। सिग्मा का प्रतीक पूछ लिया जाता है तो ये वह अन्य यानी आधे अन्य के बराबर होता है सिग्मा। सिग्मा विशिष्ट चालकता का प्रतीक होता है। और अगर मात्रक की बात करें तो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है दोस्तों साइमन। साइमन या इसको बोल दिया जाता है सीमेंस। सीमेंस या इसको बोल दिया जाता है महो प्रति मीटर। महो प्रति मीटर। और इस प्रकार प्रतिरोध क्या होता है, इस प्रकार प्रतिरोध का चिन्ह होता है ओम का, ओम। और इसी प्रकार प्रतिरोध का विपरीत कौन सा होता है, चालकता, तो इसका उल्टा निशान हो गया यानी महो का। महो का हमसे इस प्रकार इंगित करते हैं, महो का प्रतीक होता है विशिष्ट चालकता का प्रतीक सिग्मा। सिग्मा का प्रतीक ये जो आधे के प्रकार का है। मात्रक साइमन, साइमन को बोल सकते हैं सीमेंस। सीमेंस का दूसरा होता है विशिष्ट चालकता का महो प्रति मीटर। महो का प्रतीक हो गया उल्टा अन। जैसे बात करें प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होती है, उसी प्रकार सारी बातें इसमें होती है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध रो किसके समानुपाती होता है, लंबाई के। तो चालकता सिग्मा, चालकता किसके समानुपाती होगी, चालकता इसके विलोमानुपाती होगी दोस्तों, लंबाई के विलोमानुपात में। लंबाई बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो लंबाई बढ़ने पर चालकता है वो घटती है, यानी इसके विलोमानुपात में हो गया। और जैसे कटाक्ष क्षेत्रफल रो, रो समानुपाती नहीं विलोमानुपाती कटाक्ष क्षेत्रफल के। कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध का घटता है, यानी प्रतिरोध कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रतिरोध हो गया घट गया। तो यहाँ पर चालकता क्या होती है, चालकता इसके समानुपात में होती है एरिया के। कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ जाने पर चालकता वो बढ़ती है। तो यहाँ पर इस प्रकार विलोमानुपात का दोनों में संबंध होता है। तो छोटे छोटे सिंपल सी बातें हैं, ज्यादातर क्वेश्चन है यहीं से पूछ ले जाते हैं चालक प्रतीकों में से। और लॉजिक क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाता है कि प्रतिरोध और इसमें क्या एक दूसरे में संबंध होता है, घटना बढ़ना, सारी बातें कवर कर देना। और इनसे संबंधित ज्यादा एक्सप्लेन है वो उन क्वेश्चनों में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों जो सीरीज चल रही है उसमें करवाया जाता है। एग्जाम तक चलेगी वो सीरीज है। चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। अब बात करें जैसे प्रतिरोधकों का संयोजन होता है, प्रतिरोधकों का संयोजन, संयोजन वो संयोजन किस प्रकार का हो सकता है, श्रेणी का हो सकता है, समांतर हो सकता है और मिश्रित होता है। इन क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछे जाते हैं और लॉजिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं श्रेणी के बारे में, यानी श्रेणी में प्रतिरोधक। तो जिस प्रकार जैसे प्रतिरोधक हैं, इस प्रकार दो तीन जितने भी होते हैं, जैसे हम दो मान लिए, जैसे R1 हो गया और R2 हो गया, यहाँ पर VT यानी आरोपित वोल्टेज। तो श्रेणी में क्या होता है दोस्तों, धारा का मान क्या होता है, समान होता है। यानी श्रेणी परिपथ में धारा का एक ही रास्ता या मार्ग होता है। और श्रेणी में एक ही रास्ता होता है, यानी धारा यहां से चली
तो पूरे परिपथ में से प्रवाहित होती हुई यहाँ तक अपना रास्ता पूरा करेगी। और श्रेणी में अगर बात करें जैसे कम से कम श्रेणी परिपथ में न्यूनतम, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भाई सीधा सा लॉजिक से क्वेश्चन कि श्रेणी परिपथ में न्यूनतम कितने, अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन न्यूनतम कितने घटक है, न्यूनतम कितने घटक है। तो श्रेणी परिपथ में न्यूनतम 2 घटक हो सकते हैं। एक घटक का कोई औचित्य नहीं था, क्या उसको श्रेणी माने क्या समांतर, लेकिन न्यूनतम 2 घटक होने जरूरी है दोस्तों। और श्रेणी में धारा का रास्ता एक होता है। अगर बात करें जैसे टोटल वोल्ट आई धारा, यानी यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होती है वो इसमें होगी। और अगर बात करें अब प्रतिरोध की, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध, तो श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध होता है RT, टोटल प्रतिरोध है वो। परिपथ में जो अलग अलग घटक होते हैं उनके टोटल योग के बराबर होते हैं। परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। यानी जैसे टोटल RT कितना हो गया, RT बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3, जितने भी अन्य, यानी इसका कोई अंतर नहीं होता। R1 R2 जितने भी घटक होते हैं उनके टोटल प्रतिरोध इसके समानुपात में होता है। अगर पूछ लिया जाता है जिस श्रेणी में समान मान के कुल प्रतिरोधक जुड़े हैं, जैसे 10 ओम के 20 ओम प्रतिरोध 20 जुड़े हैं, या 20 ओम के कितने भी जैसे जुड़े हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों सिंपल सा है, R इंटू एन। यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे 5 ओम प्रतिरोध वाले कुल 10 प्रतिरोधक का वो संयोजित है, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया R इंटू एन, यानी R एक प्रतिरोध का मान हो गया, अन संख्या होगी, तो 5 इंटू 10 यानी 50 ओम हो गया RT। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है इससे इतना आसान है वो पूछा नहीं जाता, ये सिर्फ लॉजिक क्लियर करने के लिए है, सारी बातें बतानी पड़ती है। तो श्रेणी परिपथ में हमने धारा और प्रतिरोध के बारे में बात की। अब बात करते हैं जैसे श्रेणी में वोल्टेज। श्रेणी संयोजन में लोड प्रतिरोधकों, यानी बाहर जो लगा होता है लैंप का, पंखे का, जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं, लोड प्रतिरोधक बोलते हैं। श्रेणी संयोजन में लोड प्रतिरोधकों के सिरों पर आरोपित वोल्टेज है वो विभाजित हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, अलग अलग विभाजित हो जाती है, जो कौन सी होती है, परिपथ में आरोपित जो लगाएगी टोटल वोल्टेज होते हैं उसके जो परिपथ में आरोपित वोल्टेज के बराबर होती है, आरोपित वोल्टेज के बराबर होती है। यानी इन श्रेणी क्रम में जिस प्रकार प्रतिरोध मान के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप करवाता है, प्रतिरोध धारा तो क्या होती है समान होती है, लेकिन वोल्टेज अब किस आधार पर करवाएगा ड्रॉप, V बराबर I इंटू R। धारा का क्या होता है, मान समान रहता है श्रेणी में, तो अपने प्रतिरोध मान के अनुसार है वो ड्रॉप करवाता है घटक। आगे हम बात करेंगे सभी इन बातों पर। अगर बात करें जैसे श्रेणी परिपथों की चालकता की, श्रेणी परिपथ में चालकता, श्रेणी की चालकता की बात करें तो जिस प्रकार श्रेणी में प्रतिरोध क्या होता है, R1 R2, यानी सबसे उच्च मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध जोड़ने पर जैसे 5 के 5 जुड़े हैं तो 25, यानी न्यूनतम 5 था और टोटल प्रतिरोध है वो 5 से ज्यादा है, 25 आया। तो चालकता क्या होती है, जिस प्रकार चालकता विपरीत होती है, तो चालकता न्यूनतम घटक जिस घटक की न्यूनतम चालकता उससे भी कम आता है। जैसे परिपथ में 3 घटक जुड़े हैं, एक जिसकी एक की चालकता 1 महो प्रति मीटर है, दूसरे की 2 महो है, तीसरे की 3 महो प्रति मीटर है, तो टोटल जो चालकता है वो 1 से भी कम आने वाली है। चालकता की बात करें, श्रेणी परिपथों की कुल
परिपथ में न्यूनतम चालकता से भी कम होती है। और प्रतिरोध यानी प्रतिरोध है वो आर, प्रतिरोध है वो परिपथ में उच्चतम मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। और अब बात करते हैं जैसे परिपथों की कुल चालकता ज्ञात करने का सूत्र 1/GT बराबर 1/G1 प्लस में 1/G2 प्लस में 1/G3 प्लस में 1 यानी जितने भी लिख सकते हैं हम G4 अन्य। चालकता क्या होती है, इस प्रकार जो समांतर में हम प्रतिरोध मान ज्ञात करते हैं उसी प्रकार श्रेणी में चालकता ज्ञात की जाती है, उसका विपरीत होता है। अब बात करते हैं जैसे श्रेणी परिपथ का उपयोग कहाँ किया जाता है। श्रेणी परिपथ उपयोग है सिंपल सा होता है दोस्तों। जैसे घरों में जो फ्यूज लगता है, स्विच लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। और जैसे बैटरी होगी, बैटरी में जो सेल लगते हैं, बैटरी में सेल हो गए। और जैसे सजावटी कार्यों के लिए लैंप हो गया, लड़ी हो गई, ये जितने भी क्या होता है श्रेणी क्रम में लगते हैं। और एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो OLC, ओवरलोड कॉइल, वो किस क्रम में लगती है। किसी परिपथ को ओवरलोड से बचाने के लिए, सर्किट को ओवरलोड से बचाने के लिए OLC श्रेणी क्रम में लगती है। और एक लगता है जिसे वोल्ट मापी, सबसे अच्छा क्वेश्चन समझने वाला टॉपिक वोल्ट मापी में मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं गुणक। जब अपने जो ऊर्जा मापक यंत्रों का टॉपिक आएगा वहां पर इसकी बात करेंगे। नहीं, वोल्ट मीटर किसमें, खुद तो क्या समांतर में लगता है वोल्ट मीटर क्या लगता है समांतर में। लेकिन वोल्ट मीटर के साथ जो लगने वाला मल्टीप्लायर है, यानी वोल्ट मीटर के मान को बढ़ाने के लिए जो श्रेणी क्रम में इसका एक प्रतिरोधक लगता है उच्च मान का, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। वो क्या लगता है, वोल्ट मापी के श्रेणी क्रम में लगता है मल्टीप्लायर। क्वेश्चन आया हुआ अभी एक बार कि वोल्ट मापी में लगने वाला मल्टीप्लायर किस क्रम में लगता है, तो वोल्ट मापी नाम देखते क्या कर दिया जाता है समांतर। लेकिन क्वेश्चन में आगे होता है मल्टीप्लायर किस क्रम में लगता है, तो वोल्ट मापी के वो श्रेणी क्रम में लगता है। अब बात करते हैं परिपथों में जैसे कुछ है ओपन होना, शॉर्ट होना, सभी प्रकार के परिपथों में इसके भाषा उत्तर आंसर है वो बदल जाते हैं दोस्तों। तो श्रेणी में पहले बात करते हैं श्रेणी में, यानी श्रेणी में ओपन हो गया तो क्या होगा, श्रेणी में शॉर्ट हो गया तो क्या हो गया, समांतर में ओपन होना शॉर्ट होना क्या हो गया, मिश्रित में शॉर्ट होना ओपन होना क्या हो गया। इसके अलग अलग उत्तर होते हैं। तो श्रेणी में पहले बात करते हैं ओपन होना। परिपथ ओपन हो जाने पर या खुला हो जाने पर धारा मान शून्य, यानी जिस प्रकार एक परिपथ है श्रेणी का, ऐसे मान लेते हैं दो प्रतिरोधक जुड़े हैं इस प्रकार। तो यहाँ से धारा, जैसे परिपथ ओपन हो गया, धारा यहाँ से चली तो परिपथ पूरा ही नहीं होगा। जो भी धारा और वोल्टेज है वो हमें कहाँ पर मिलेगी, जो खुला हमारा जो पर सर्किट है वहां पर मिलेगी। तो धारा मान है वो शून्य हो जाता है। और प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, अनंत। धारा का मान शून्य हो जाएगा, प्रतिरोध है वो अनंत हो जाएगा। और क्योंकि कोई भी युक्ति कार्य नहीं करेगी, श्रेणी परिपथ में कोई भी युक्ति कार्य नहीं करेगी। जब धारा का रास्ता अपना पूरा नहीं हो पा रहा है तो श्रेणी में कोई भी युक्ति कार्य नहीं करेगी। और कुल वोल्टेज या धारा, कुल वोल्टेज हम लिख लेते हैं, वोल्टेज ओपन या खुले सिरों पर प्राप्त होगी। और सभी घटकों का
कि नो, ये सिर्फ लॉजिक क्लियर करने वाली बातें हैं, क्वेश्चन इसी प्रकार है पूछे जाते हैं दोस्तों। यानी ओपन होने पर कोई युक्ति कार्य नहीं करेगी, कुल वोल्टेज ओपन सिरों पर प्राप्त होगी, यानी यहाँ पर हमें वोल्टेज प्राप्त हुई, सभी घटकों का वोल्टेज ड्रॉप शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप है वो शून्य हो जाएगा दोस्तों। और अब बात करते हैं जिस श्रेणी में शॉर्ट होना, पहले हमने बात की ओपन होना, अब बात करेंगे शॉर्ट की। शॉर्ट परिपथ, यानी शॉर्ट हो जाने पर परिपथ है, शॉर्ट हो जाने पर सिर्फ शॉर्ट हुई युक्ति या प्रतिरोधक युक्ति ही काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, करेगी अन्य युक्ति या प्रतिरोधक घटक, अन्य घटक काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन कंडीशन कुछ बदल जाती है, उन पर हम चर्चा करेंगे। काम करते रहेंगे। परिपथ में जब शॉर्ट हो जाता है परिपथ, तो शॉर्ट हुई युक्ति कार्य नहीं करेगी, अन्य युक्तियां कार्य करती रहेगी। परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा IT पहले की अपेक्षा यानी शॉर्ट होने से पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी, कुछ बढ़ जाएगी, और शॉर्ट हुई युक्ति का वोल्टेज ड्रॉप है वो शून्य हो जाएगा, अन्य युक्तियां कार्य करती रहेगी, लेकिन जो शॉर्ट हुई युक्ति उसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, शून्य हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं परिपथ का समांतर संयोजन। समांतर संयोजन, तो प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें धारा प्रवाह हेतु अनेक मार्ग हो, धारा प्रवाह हेतु अनेक मार्ग हो, सभी घटकों पर वोल्टेज मान समान हो, यानी जिस प्रकार खुद से प्रतिरोधक व समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़े होते हैं। यहाँ पर इसको अगर वोल्टेज देंगे तो सभी में धारा का प्रवाह क्या है, अलग, धारा का रास्ता क्या है, अलग अलग है, यानी धारा इस परिपथ में अलग, इस परिपथ में अलग, लेकिन जो सिरों पर आरोपित वोल्टेज होती है वो एक समान ही होती है दोस्तों। समांतर में सभी घटकों सिरों पर, यानी हमने बात कर ली समांतर में सभी घटकों पर जो वोल्टेज मान होता है वो समान होता है दोस्तों। अब बात करें धारा की, यानी समांतर में आई धारा क्या होती है, IT बराबर I1 प्लस में I2 प्लस में I3, इस प्रकार है वो, अलग अलग जितने घटक लगे होते हैं उनमें जो अपनी शक्ति खपत के अनुसार धारा होती है। और कुल प्रतिरोध की बात करें, समांतर में प्रतिरोध R किस प्रकार होता है, समांतर में समान मान के, यानी RT, टोटल RT किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, जितने भी घटक लगे होते हैं समांतर क्रम में इस प्रकार टोटल RT वो एलसीएम के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। लेकिन न्यूमेरिकल के बार सीधा से पूछ लेते हैं, समान मान के प्रतिरोधक होते हैं
और ज्यादातर 2 या 3 प्रतिरोधकों का ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है। समान मान के अगर प्रतिरोधक हो, समान मान के प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हों तो आरटी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला लगाया जाता है, आर बटा में एन, यानी श्रेणी में हमने पढ़ा था आर इंटू एन। समान मान के अनेक प्रतिरोधक होने पर श्रेणी क्रम में तो था आर इंटू एन, लेकिन समांतर में है आर बटा में एन। जिस प्रकार जैसे जितने प्रतिरोधक मान लेते हैं, एक आर क्या होता है, एक प्रतिरोधक का मान, एन प्रतिरोधकों की संख्या। तो आर जैसे प्रतिरोधक का मान हो गया जैसे 20 ओम, 20 ओम का प्रतिरोधक कितने जुड़े हैं परिपथ में, 10 जुड़े हैं, तो टोटल आरटी कितना हो जाएगा, 2 ओम। यानी न्यूनतम से भी कम मान के प्रतिरोधक से समांतर में कम प्रतिरोध आता है, और श्रेणी में क्या आता है, उच्च मान के प्रतिरोधक से भी ज्यादा आता है। समान मान के प्रतिरोधक हो तो आर बटा में एन, और अगर समांतर क्रम में केवल 2 प्रतिरोधक जुड़े हों और हमें टोटल आरटी यानी कुल प्रतिरोध ज्ञात करना हो, तो एक फॉर्मूला लगता है दोस्तों, R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस में R2। क्वेश्चन ज्यादातर इसी प्रकार का पूछा जाता है न्यूमेरिकल के तौर पर, कि समांतर में 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम 2 मान के प्रतिरोधक दे दिए जाते हैं, और टोटल आरटी में ज्ञात करना होता है, जिससे कुल प्रतिरोधक जैसे 30 ओम और 60 ओम 2 प्रतिरोधक जुड़े हैं। टोटल आरटी ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले में एक बार दोनों को मल्टीप्लाई और एक बार दोनों को प्लस में, 30 प्लस है 30 इंटू 60 बटा में 30 प्लस 60 90, यानी 1800 बटा में 90, यानी इसका 20 ओम टोटल प्रतिरोध आरटी कितना आ गया, 20 ओम, 1800 बटा 90। और जब दिए गए हों 3 प्रतिरोधक समांतर में, 3 प्रतिरोधक अगर दिए गए हों, तीन प्रतिरोधक वाला हो, तो तब जैसे आरटी ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो पहले तीनों को R1 इंटू R2 इंटू R3 और बटा में इस फॉर्मूले में लिखना है कि दोनों के एक बार क्या होता है, R1 इंटू R2 ब्रैकेट बंद और प्लस में R2 इंटू R3 ब्रैकेट बंद और प्लस में R1 इंटू R3, यानी ऊपर तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है आरटी ज्ञात करने के लिए, और बाद में आपस में तीनों को एक बार आपस में तीनों को गुणा कर दिया जाता है और तीनों का योग कर दिया जाता है। जैसे जितने भी अगर न्यूमेरिकल कराएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। प्रतिरोधक मान है वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अपनी सीरीज चल रही है, उसमें सारे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप हर तरीके से आपको करवाएंगे दोस्तों। फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 प्रतिरोधकों वाला और 3 प्रतिरोधकों वाला मान रखकर वो सिंपल साइंस में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब बात करें जैसे समांतर परिपथ का उपयोग कहां किया जाता है, समांतर परिपथ उपयोग की बात करें दोस्तों, तो घरों में जो वायरिंग होती है, घरों में वायरिंग वो किस क्रम में होती है, समांतर में होती है। और जैसे एमीटर शंट, यानी पहले हमने बात की थी वोल्टमीटर मल्टीप्लायर, वोल्टमीटर किस में लगता है, समांतर में, लेकिन उसके साथ में लगने वाला मल्टीप्लायर है वो श्रेणी में लगता है। लेकिन एमीटर किस में लगता है, श्रेणी क्रम में। लेकिन एमीटर के साथ लगने वाला शंट है वो किस में लगता है, समांतर में। तो क्वेश्चन हमसे इस प्रकार पूछा है कि एमीटर शंट किस में लगता है, तो वो समांतर में लगता है। लेकिन एमीटर दिया हो सिर्फ एमीटर ही, वो तो श्रेणी में आपको पता ही है, वोल्टमीटर समांतर में, लेकिन साथ में शंट और मल्टीप्लायर दे दिया जाता है, तो क्वेश्चन की भाषा बदल जाती है दोस्तों।
और जैसे बात करें समांतर परिपथों की कुल चालकता कंडक्टेंस जी, तो जिस प्रकार श्रेणी में चालकता है वो न्यूनतम मान से भी कम थी, तो चालकता समांतर में क्या होती है, जी टी बराबर G1 प्लस में G2 प्लस में G3, यानी श्रेणी समांतर एक दूसरे का विलोम होता है। तो चालकता श्रेणी में क्या थी, घट रही थी, न्यूनतम मान की चालकता से भी कम। तो चालकता श्रेणी में समांतर में क्या होती है, उच्चतम, यानी जैसे इसका मान G1 का मान जैसे 5, G2 का 10 और G3 का 30 मान लिया, तो टोटल चालकता क्या होगी, उच्चतम मान से भी अधिकतम होगी, यानी इन तीनों का जोड़ 30, 40 और 45 महो प्रति मीटर या साइमन या सीमेंस। तो चालकता समांतर में क्या होगी, उच्चतम मान की चालकता से भी अधिकतम होती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हमारा अगला टॉपिक रहेगा मिश्रित संयोजन, और आगे जितने भी टॉपिक आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका सहयोग और सपोर्ट ही नेक्स्ट वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने के लिए मोटिवेट करता है। और जो अपनी राय है नए क्वेश्चनों के क्लास के प्रति, कैसी आपको वीडियो लगी, क्या सुझाव है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर